बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले 7 लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को फिनिश किया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। हमने जो बायो की डिफिनेशन है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले चैप्टर में हमने थोड़ा सा पढ़ा बायो क्या है, दूसरे चैप्टर में पढ़ा और अब तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो ये चैप्टर ये बायोडाइवर्सिटी पे मुश्तमिल है, उसके साथ साथ जो 2 किंगडम सिस्टम है और 5 किंगडम सिस्टम है उस पर मुश्तमिल है। उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन और वायरस पे मुश्तमिल है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है और एम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायो लाइफ है और डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। मुख्तलिफ अक़साम के ऑर्गेनिज़म जो इस अर्थ में पाए जाते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि 100 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म हैं, लेकिन उसमें कुछ डिस्कवर हुए हैं और कुछ डिस्कवर नहीं हुए। बायोडाइवर्सिटी की कुछ इम्पोर्टेंस है हमारे पास, उसमें नंबर 1 है फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है फूड में। डिफरेंट क्रॉप्स से मतलब वेजिटेबल्स, उसके साथ साथ फ्रूट्स, उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक्स, फिश, ये सब कुछ हमारे पास फूड आते हैं जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है कि बहुत सी मेडिसिन्स है वो प्लांट से बनती है। ये सब कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंस है। उसके साथ इसका दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है वो इंडस्ट्रियल में है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल, उसके साथ साथ रबड़, ऑयल, ये सब कुछ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से लिया जाता है। उसके साथ साथ इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। किस तरह इम्पोर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में? इस तरह इम्पोर्टेंट रोल है कि इकोसिस्टम में वाटर साइकिलिंग करना, नाइट्रोजन साइकिलिंग करना, उसके साथ ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को देना, एक मेंटेन करना एटमॉस्फेरिक एयर को। क्लाइमेट चेंज करती है। जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पौधे होंगे या पहाड़ी इलाकों पे आप जाएँ तो वहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है या कम होता है, लेकिन जब आप शहर इलाकों में आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे गर्मी होती है। ये किस वजह से होता है? ये इन्हीं ट्रीज़ की वजह से होता है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस है। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जाते हैं। हमने इससे पहले बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। अब इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाइड किया गया है। एनिमल्स को, प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया है on the basis of their similarities, physical structures, anatomy, इस पे मॉर्फोलॉजी, इन सब पे क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन का जो डिफिनेशन है वो है इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। एक ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स पर कि उसमें जो सिमिलरिटीज पाई जाए या डिफरेंसेस पाई जाए। ठीक है, इन सब को हम क्लासिफिकेशन। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की वो हैबिटेट पे की है, लेकिन बाद में सिर्फ ये हैबिटेट काम नहीं आया, ये बाद में फेल हुआ, क्योंकि उसमें बाद में फिर हमें फिज़िकल स्ट्रक्चर उसमें आए। जब उसको स्टडी किया गया तो फिर उसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो फिर उसके बाद इसको मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड किया गया। उनमें नंबर 1 वो या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। या तो वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। उसमें देखा गया कि वो एक सेल से बने हैं या 2 या ज़्यादा सेल से बने हैं। वो ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक यानी
जो खुद फोटोसिंथेसिस कर, जो खुद फूड प्रिपेयर कर सके, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो इन पर बेसिस पे किया गया। फिर क्लासिफिकेशन क्यों की गई? टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, इसको डिटरमाइन किया जाए, उसको स्टडी किया जाए। जिस तरह हमने पहले से पहले 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा ना, वो भी क्लासिफिकेशन है। उसमें हमारे पास इजी हुआ कि प्रोक्रियोटिक कौन से हैं, उसके साथ साथ प्रोटिस्टा कौन से है, फंजाई कौन से हैं, प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं। आगे हम 2 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर उसमें इधर मुश्किल होगी, तो फिर इसलिए इसको क्लासिफाइड किया गया है कि इसमें हमारे पास आसानियाँ पैदा हो। दूसरा एम यह है टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये कि हमें एक आइडिया देगा कि किस तरह ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके साथ साथ जो तीसरा है वो है टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, एक ऑर्गेनिज्म को एक्सप्रेस करना ऑन द रिलेशन बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर, कि इन दोनों में कौन से कॉमन फीचर्स पाए गए हैं कि जो फिर इसमें इन दोनों को एक ग्रुप में शुमार करती है। तीसरे नंबर पर है टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर ग्रुप, और फिर इस ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ग्रुप में प्लेस्ड किया जाए। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स है, इस रूल्स के बिना पर क्लासिफिकेशन की जाती है। नंबर 1, क्लासिफाइड एंड अपेरेंट सिमिलरिटीज, उनमें जो ज़ाहिरी सिमिलरिटीज है जिसमें एक जैसी खसूसियात है तो इनको देखा जाता है। जब हम प्लांट्स की तरफ आएंगे तो प्लांट्स में तमाम एक खसूसियात होगी, वो फोटोसिंथेटिक होंगे। इस तरह हम जब एनिमल्स की तरफ आएंगे तो उसमें तमाम में हमारे पास जो है वो हमारे पास 8 हेटेरोट्रॉपिक्स होंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इनको एक ग्रुप में किया गया है। क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और इन क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर यानी उनमें जो एंसेस्टर है वो एक जैसे पाए गए हो तो इनको एक ग्रुप में या उस सब ग्रुप में कन्वर्ट किया। जिस तरह केट और जो टाइगर है या इनका जो एक एंसेस्टर पाया जाता है, तो इसलिए फिर इनको एक ग्रुप या सब ग्रुप में दिया गया है, प्लेस किया गया है। उसके बाद एंटोनिमिकल फीचर्स एंड इवोल्यूशन हिस्ट्री इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, इनका एंटोनिमिकल स्ट्रक्चर और इनका जो इवोल्यूशन है उसको भी रखा जाता है सामने ऑन एट अ टाइम ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये था हमारे पास कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कल से हम क्लास 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। और उसके बाद वायरस है, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको सिर्फ वायरस का डिफाइन करके दे दूंगा, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश होगा। चैप्टर नंबर 4 से फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है और चैप्टर स्टार्ट होंगे। उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको समझ आएगी। थैंक यू।